ब्रो आज बहुत मजा आ गया, क्योंकि पता है मैंने ना 4 पेज का लिखने बोला था निबंध, मैंने 10 पेज का लिख दिया। बता 10 पेज का। और टॉपिक पता क्या था? टॉपिक गाय माता के ऊपर था। मैंने सब ऐसा ऐसा लिखा ना पूछ छोड़ी ना गोबर, सब कुछ लिख डाला, बस भर डाला सब कुछ। चमची कहाँ रह गई? अभी तक आई ना। चमची तो को कहाँ हो गो? ये तेरी शक्ल ऐसे का बनी है जैसे तेरे पेपर में कछु लिखो ही ना है, खाली पेपर। तुमको पता है चमची बहुत ज्यादा पढ़ाकू है। 2 पेज भरने बोले थे, ये पूरे 8 पेज भर के आई होगी, वो भी खुद से, है ना? क्या टॉपिक था? क्या है ऋतिक, क्यों पका रहा है? और तू गाय माता के ऊपर ऐसे लिखकर बहुत शेर बन रहा है क्या? अरे 10 लाइन तो कोई भी लिख दे, मैंने जो लिखा है वो कोई लिख के बताए। अरे मिस पढ़ेगी ना एकदम इमोशनल हो जाएगी, फूट फूट के रोएगी वो पढ़ के। समझ। वैसे चमची तेरा टॉपिक का तो? अरे मुझे नहीं बताना है यार, क्यों पढ़ो मेरे पीछे? ओए किसका गुस्सा हम पे निकाल रही है? क्यों चिल्ला रही है इतना? भाग कैसे यार? मैं क्यों भागू, तू भाग। हाय चमची, आज तेरा ऐसे पढ़कर ना मुझे आंसू आ गए, मैं एकदम इमोशनल हो गई थी। अच्छा, इतना अच्छा ऐसे लिखा है तो चमची बताना चाहिए ना हमें, हम भी थोड़ा रो लेते। अरे बताओ क्या ऐसे था, मतलब टॉपिक क्या था? टॉपिक है मेरे पापा। वाह मेरे पापा, फिर तो भर दो। टॉप तो चमची करेगी, वो भी नीचे से। इतने दांत क्यों निकाल रहे हो? आज पहली बार ब्रश किया तुम दोनों ने, दांत दिखा रहे हो इतने। अगली बार से मेरी बहन को कुछ बोलना मत, समझे दोनों? ऐसे क्यों बोल रहे हो कि नीचे से टॉप करेगी? हाँ क्योंकि खाली पेज के मार्क्स नहीं मिलते इसलिए। वैसे तो बड़ी स्मार्ट बनती रहती है, आज क्या हो गया? मेरे पापा पे कुछ नहीं। So sad। निकल, दांत घिस के आना कल। ओए ये क्या है? नहीं मैं इतना डम्बो होके मैंने 10 पेज लिखे हैं, 10 पेज, और तूने 1 पेज नहीं लिखा। व्हाट इज दिस चमची, क्या किया तूने? तो मेरा नाम डुबा दिया स्कूल का। क्या? अम्मा जो पंडित भी बहुत बड़ी चेरांद है। पिछली बार सारे ने 50 लाई थी, अब सारे ने 101 ले ली। हमें बुरा लग गया। तो महंगाई भी तो बढ़ गई है, लालची के ज्यादा है। पूजा के मामले में ना नुकुर ना करनी चाहिए। पूजा ही में तो हाउ हो गई अम्मा पूजा अच्छे से? हाउ बहुत बढ़िया है। ये है परिवार की खुशी कहलाने हमने हपुआ से पूजा कराई, बड़ी तसल्ली मिली भाई। इस नालायक के लिए थोड़ी बुद्धि मांग ली थी भगवान से, जब देखो तब कोई ना कोई हरकतें करते रहता है। ये नालायक बिल्कुल तुम पे गऊ है। वही कद काठी, वही मूछे, वही जुल्फे, वही तोन। शेम काफी। डो करे तई है का आसपास? इतने खड़े। पिताजी को हमारी नमस्कार है की। हाँ जीता रहे। लेकिन हमें तुमने चक्कर में डाल दो, तुम काम में कंफ्यूज कर देती। तुम हमेशा जो कहती कि अच्छो है आप हुआ, तू अपने डोकर पे ना गो। आज का कह रही सेम टू सेम बहुत अच्छा। का मतलब है? अरे हर माँ यही बोलती है, अगर बच्चे के कर्म अच्छे हैं ना तो वो सारे माँ पे जाते हैं, और अगर बुरे हैं तो बाप पे जाते हैं। क्या अम्मा? हाउ बिल्कुल। लेकिन आज हम हरकतों के बारे में ना बात कर रहे, फिर हम तो शकल की बात कर रहे। हाय कुर्ता और धोती में ना बिल्कुल अपने डोकर की छाया लग रहा है। क्या बात कर रही हो? अरे मैं अपने जमाने में बाका नौजवान लगता था। किन्ने कह रहा हो? सविता ने। सविता तो अंधी हती, जब ही बोली हती। जलन हो रही ना अम्मा? एक सेकंड। ओए चमची तेरे का होगा हपुआ? हाय हमारा लाल ज्वाइंटन में कचूसू खिंचाओ सु। जो बताओ, डोकर को घुटनन में जब दर्द बहुत भी कितनी उम्र की हती? 40-42 के रहे होंगे। खाओ सही कह रहे हम? 45। अच्छा 45 बोल रहे। 45 बोल रही? बिलाओ, तुम्हारी बात सही हो गई। घुटनन को दर्द भी वहीं पे गौ है। अरे दादा, हाय बपैया, फिर तो अम्मा 3-4 साल में इन्हें चश्मा लग जाए गोल गोल। कितना तो अजीब लगे है, मुंह में पान, मुंह ऐसो गोल गोल, चश्मा बहुत ज्यादा गोल गोल हो जे। अरे चश्मा तो ठीक है, पर हमने एक बात ना बताई। तुम्हारे जो ससुर हते ना,
उनके 45 की उम्र में आते आते आगे के जितने भी दांत थे ना 6-7 सारे झड़ गए आते। नकली दांत लगाए आते। सोचो। अच्छा सुनो, वो सब छोड़ो, एक बात बताओ, कामकाज में डोकर कैसे आती? ना ना, उस मामले में तू अपने डोकर की बराबरी ना कर सकता। एक नंबर के नालायक, आलसी, कामचोर। ना हो सकता है कि कुछ दिनन में तू उन्हें पीछे छोड़ दे। ओ कट्टो, क्यों बहू के सामने मेरी इज्जत निकाल रही हो? अरे हमें तो बस अपुआ में ना तुम्हारी छाया नजर आ रही है कुर्ते पजामे में। आया मौला, भले ही तुम्हें अच्छो लगे या बुरा लगे। चलो ठीक है, हम जा रहे थाने। टेंशन सी हो गई है। अरे दादा। मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैंने अपने पापा के बारे में क्यों कुछ नहीं लिखा, क्या कुछ है लिखने के लायक। सोचो, हमें ऐसे पापा मिले जिनसे हमें कोई प्रेरणा ही नहीं मिलती और उनकी लाइफ का बस एक ही एम है, पढ़े रहो, जहां जगह मिले बस पढ़े रहो। लगता है जानी ये बात ना कभी ज्यादा दिल पे लगा ली है। ये कहीं डिप्रेशन में चली गई ना तो आसपास के मोहल्ले की जो बातें वो हमें कैसे पता चलेंगी? मोहल्ले की बात तो की पड़ी है सर। देख, अब तो एक ही रास्ता से बदलना पड़ेगा। हैं? इतनी सी बात के लिए कोई बाप बदल तो? ये कल घास खाने गई क्या? बाप कौन बदलने के लिए कह रहा? इसका मूड बदलना पड़ेगा वरना पक्का चली जाएगी डिप्रेशन में। अरे ये तो बस ऊपर वाले के हाथ पे है। सुनो, तना कहते आओ। कहते आओ। का है? हम जो कह रहे आई लव यू ससुर, तना के घुटनन में बाम लगा दूं। अरे तुम जोका। मैं तुम्हें ऐसे देख के ना पिताजी वाली फीलिंग आ रही है। हैं? अरे जो कैसी बातें कर रही यार। पिताजी की अगर है जो का बंडी और धोती, मतलब उनके कपड़ा अगर पहन ले पिताजी के तो मतलब का साक्षात पिताजी हो गए हैं। तो दरोगा आप पूछे। अरे यार माहौल खराब ना करो तुम्हें। तो हटो, हमें नहीं लगने गले। तुम ऐसे कॉपी लग रहे हो ना पिताजी के, लग रहा हो कि तुम्हारे गले ना लगे, तुम्हारे पैर छू ले हम। जो भी बहुत अच्छी बात कही। एक काम करो, तुम पाँव छू लो, हम गले लगे ले रहे। कैसी कही? हमें अरे यार ये सारी बात हमें हाँ बोलो बोलो बोलो, बाम लगवा रहे, बोलो। मम्मी चमची तो गई। कहाँ गई चमची? चमची डिप्रेशन में चली गई। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि बाको डिप्रेशन होएगा? हुआ आप ही जाके बात कर लो, आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि वो कितने भयंकर वाले डिप्रेशन में है। अरे चुप कर, बच्चन को कहूँ ये सब होती है क्या डिप्रेशन वगैरह? बहू, हमने कब इतने टाइम पास कर रहे, हमने कब से चाय मांगी थी? साफ साफ बोल दे, हम मंदिर चले जाते हैं चाय पीने के लाने। अरे अम्मा होएगा तुम आओ, चाय वाय छोड़ो, जे बताओ कि जो डिप्रेशन होते हैं उम्र देख के होते का? हाँ बताओ बताओ। डिप्रेशन का है, उम्र देखेगी, कऊ भी उम्र में हो सकता है। और का बस गम चाहिए, गम। अब हमें ही देख लो, है ना? तेरे डोकर के जाने के बाद हम कितने दुखी है गए हते। कैसे संभालो अपने आप को, टॉनी पी के हम ही जानते। कऊ को पता चलने दो। बेटा जो बता, चमची के डिप्रेशन में जाने को कछु कारण तो होगा। कारण है ना मैं बता रहा हूँ। हमारे स्कूल में ना ऐसे लिखना हुआ तू। कैसे लिखने तो? ऐसे का पोयम? अरे निबंध। अरे हाँ वही तो है, पोयम और निबंध। तो लिखने में क्या दिक्कत आती? लिख देती ससुर। अरे मेरे पापा पे लिखना हुआ तू। बाप बैठू तो है इतना बढ़िया, लिख देती ना। में दिक्कत क्या आती? वो क्या लिखती?
नहीं आप बता दो आज। यही लिखती कि मेरे पापा की शक्ल बिल्कुल मेंढक जैसी है, 40 की उम्र में इनको घुटने दुखने लगे, 45 तक इनको चश्मे आ जाएंगे, बताओ। और इतना तेल लगा के घूमते हैं, इतना सड़ा हुआ तेल लगा के घूमते हैं, कितनी बास आती है इनमें से। समझ रहे बेटा, चल ठीक है, एक काम कर, हमारे काम काज के बारे में तो लिख सकती थी, अगर डील डॉल में इतनी दिक्कत हो रही है बाप की। ओह काम, हाँ यही लिखते कि हमारे पापा हमारे इलाके के बहुत मशहूर दरोगा हैं। अबे तो हैं ही, इनको कोई ना जानतू है हैं? कि इन्होंने आज तक ऐसा कोई काम ना करो है जाके लाने लोग इन्हें जाने। लोग जो पता है जो चोर होते हुए इनकी जेब से बटुआ निकाल के भाग जाते हुए और जी कचू ना कर पाती हैं। लोग काम पे जाती है काम करने, ये थाने जाती है समोसा ठूसने, पान चबाने जाते हैं। पान भी चबाने जाती। पापा आपके अंदर एक भी खूबी है ही नहीं। आपके अंदर एक खूबी होती ना तो वो कुछ लिख पाती बेचारी, लेकिन अब क्या लिखेगी। ऐसो है, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, आई बस समझ में। ए तू चल, इन्हें बोल के कुछ फायदा ही ना है, बिना बैठी रहेंगे बस। बिना खूबी वाले पापा है। कहाँ बोल गए बच्चे। बुआ तू तो कहीं डिप्रेशन में ना चले गो। टूबा बस स्टैंड जो शराब बेचती है ना, कमाल है। ओहो वाह विमलेश, आज तुमने पकोड़ा बनाए। अरे जीजू मैं कहाँ पकोड़े बनाती हूँ, ये तो बेनी बनाते हैं, मैंने तो सिर्फ गरम किया है। काय का थैंक यू। सुनो कल मेरे लिए बिरयानी बना देना तुम, ठीक है? हो गया तुम्हारा? नहीं बतियाओ, अब मैं रज्जू से मिल के आती हूँ। तुम ही बता, तुम आया ऐसा चुपचाप हो आज बैठे हो? क्या बताएं, हमारे घर में सारो कबूम कचू ठीक हो तो कहाँ है। अबे तो इसमें कौन सी नई बात बोल दी, कुछ नया सुनाओ। नौ जो है भैया, हमारी बित्ता भर की बिटिया डिप्रेशन को शिकार हो रही है। अपनी चमची को तो बहुत छोटी यार, कैसे डिप्रेशन? छोटी और बड़ी को डिप्रेशन में कछु छोटो बड़ो एज से कछु मतलब ही नहीं है ना, कबों भी आदमी डिप्रेशन में जा सकते हो। नहीं लेकिन मतलब हम ये कह रहे हैं कि मतलब कुछ कारण तो होगा ना। है ना कारण, हम है कारण ससुर। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैंने अपने पापा के बारे में क्यों कुछ नहीं लिखा, क्या कुछ है लिखने के लायक। सोचो हमें ऐसे पापा मिले जिनसे हमें कोई प्रेरणा ही नहीं मिलती। नहीं बात तो सही है, मतलब हमारी से कोई अगर कह दे कि यार तुम अपने लंगोटिया दोस्त, प्यारे जिगरी दोस्त के बारे में कुछ लिखो, निबंध लिखो, तो हम क्या लिखेंगे? मतलब हमारा लंगोटिया दोस्त मतलब एक नंबर का बेवड़ा है, पानी की तरह शराब पीता है, एकदम नाली में गिरने तक उसकी कैपेसिटी है। तेरे कहने को का मतलब है कि हम एकदम थर्ड क्लास रद्दी आदमी हैं, कच्चू चीज के लायक ही नहीं है। हाँ, तू का कह रहा तो सारे हम कहना ये चाहते हैं कि बेसिकली उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारे प्रॉब्लम जो है ना वो जीन्स में ही है, उसके लिए इसमें एक सेकंड, हम सारे लुंगी पहनते हैं, जीन्स हमारे बाप ने भी नहीं पहनू कबहू। बा में प्रॉब्लम से क्या मतलब है निबंध को? चुमोलाल तुम अपने जो घुटने के अंदर जो है मतलब बकरे का या गधे का भेजा रखते हो क्या? हम जीन्स पैंट पहनने वाले जीन्स की बात नहीं कर रहे, हम जीन्स मतलब आनुवंशिक गुण, मतलब जो शरीर के अंदर रहता है पूर्वजों से आता है, डीएनए। हाँ हम ये करे, देखो तुम्हारा जो चीज मिला ना तुमको आनुवंशिक जो जीन्स मतलब तो बाप को डीएनए खराब है, खोदी चाचा से मिला है, ठीक है ना। अब खोदी चाचा जो है अपने आप में बहुत महान आदमी थे, लेकिन खोदी चाचा में जो अच्छाइयां थी उसमें से एक का अच्छाई तुमको नहीं मिला, और तुमको सारी बुराइयां जो है ना 100% बुरी वाहियात उनके जो रायते थे वो सब तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। अगर कहा जाए तो मतलब तुम अब एकदम टोटली डिफॉल्टर हो, पिताजी का एकदम डिफॉल्टर वर्जन ऑफ खोदी चाचा। चमची क्या हुआ तुझे, खेल क्यों नहीं रही है? अच्छा मैं समझ गया,
या जानबूझ के नहीं खेलती है, ये हम दोनों से हार जाती है ना, डरती है हमसे, खौफ है हमारा भी। हाँ ऋतिक, तू सही कह रहा है, मैं हार गई। हैं? तू कब हारी? आज ना तो तूने कैरम खेलो ना लूडो खेलो। जब खुद लाइफ ही आपके साथ खेल रही हो तो कैरम और लूडो जैसे गेम फीके पड़ जाते हैं। हमारी लाइफ कितनी सैड है। हमारे पापा के पास ऐसी कोई भी क्वालिटीज नहीं है जिसे हम किसी को बता सके। दूसरों के पापा को देखो, कोई स्ट्रांग है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई कराटे में ब्लैक बेल्ट है, कोई अच्छा गाना गाता है, किसी की बॉडी फिट है तो कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, और एक हमारे पापा हैं जो किसी भी चीज में अच्छे नहीं है। ऐसी लाइफ का कोई फायदा नहीं है। तो ज्यादा सोचने तो क्या फायदा, कौन से हमारा बाप बदल जाएगा। हाँ ये तो है, पापा तो नहीं बदल सकते, पापा का बदलना नामुमकिन है। ना वो अपनी टोन कम करेंगे और ना वो समोसे खाना छोड़ेंगे। पापा सब कुछ छोड़ सकती हैं, लेकिन अपने निछावर ना छोड़ सकती हैं। फिर बदलाव कैसे आएगा? रणबीर, आई गॉट इट ब्रो, बदलाव के लिए क्रांति जरूरी है। ये क्रांति कौन है? गधे, कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा सा बदलाव लाना होगा पापा में। हाँ, कुछ तगड़ा करना होगा। तगड़ो तो करना पड़ेगा। क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? मैं बताता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ क्यों ना हम चमची के नजरों में पापा को हीरो बता दे, सुपर हीरो। हाँ, और चमची के नजरों में पापा को एकदम उठा दे, सुपर हीरो। समझ रहा है? उठा देंगे। Hi, Cat. Oh, hi, Kamlesh. Where's my chocolate? Chocolate, actually, Cat, me not getting. Chocolate is not good for health, even for skin. And you eating chocolate. After that, you getting lots of pimple. It will be very scary, you know. My God, Kamlesh, meaning you taking so much tension for me. Me thinking that, you is my original friend. Oh, thank you, Cat. Cat, you try that cream, last one you buy from the market. Of course, yes, Kamlesh, meaning, you watching my face, meaning it's shining so much, me putting that cream. Actually, you should try once more, just because me want to see it's good or bad for skin. Just try once. Now? Yeah. Okay. Pudding. Waiting, Kamlesh. है बे? क्या कर रहा है यहाँ? चोरी करने आया यहाँ? बदतमीज, तुमने ये काम भी शुरू कर दिया। तू Malaika, stopping! What happening? Why you beating Kamlesh? दीदी, यो पता नहीं तेरे ड्रॉर में इतनी देर से क्या ढूंढ रहा है। ये चोरी करने आया यहाँ पक्का? वो तो ठीक है, हमारी पुलिस से नाक ना 2 मिनट में सूंघ लिया, और अब ना इसे 3rd डिग्री टॉर्चर दूंगी। Malaika, at least giving him one chance, ना meaning सफाई का एक मौका तो दे उसको। Yes. ढंग की सफाई दिए, वरना फिर से सफाई कर दूंगी तेरा। Oh. Cat, actually, me wanting urgent 10,000 rupiah, just because money less. I have no money, so me needing urgent money. No, one second, Kamlesh. Then why you not asking Sudarshan uncle? Why you coming here and taking money? Yes, Cat. हाँ, क्यों? तेरे अमीर बाप के कुएं में तेल खत्म हो गया जो यहाँ चोरी करने आ गया? बाप, पापा. हाँ.
ओ पापा, कैसे पापा, किस किस के पापा? Anyway, cat. Actually, my papa saying you are useless. You have nothing. तो मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने उधार पैसे लिए, यहाँ से वहां से लिए, किसी की टोपी किसी के सर पहनाई. Sorry. तो finally they are people just coming and running behind me. They want money back. So that's why what we doing now. I have no anything else. बट ढक्कन इंसान, तन्ने शर्म ना ये करते हुए हैं. इधर उधर के रास्ते बंद हो गए तो अपने बेस्ट फ्रेंड की पीठ में छुरा भोंकने आ गया तू. Malaika, you leaving Kamlesh, me thinking that he's in trouble, otherwise he never coming to stealing from best friend house से. दीदी एक तो मैं तुझे एक बात बता रही, तू ना बार बार इसे सर पे ना चढ़ाया कर. एक दिन ना पूरे गैंग को लेके आएगा यहाँ ढक्का डालने. No, we're not coming with gang बाहर खड़ी है. अरे जाने दे उसको. ठीक से इस बार छोड़ रही तुझे दीदी के कहने पे. अगर अगली बार दोबारा कुछ ऐसा करा ना, हाथ काट के जेब में रख के वापस भेज दूंगी. Thank God जेब बोला. My God. Thank you for saving me, cat. And it's really helping. Good night, cat.